नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इसी क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट्स। हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक रहेगा वह हमारा चल रहा है संधि। दीपावली की वजह से आपके 5-7 दिन वीडियोस नहीं आ पाए, तो आप लोगों ने प्लेलिस्ट चेक करना बंद कर दिया, तो कृपया ऐसा ना करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, किसी कारणवश वीडियो नहीं आता है तो प्लेलिस्ट से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यण संधि। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन एक, तो यह यण संधि का उदाहरण है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय। ठीक है, यण संधि है, यह भी संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? महत्युक है, पवित्र, लोकैष्णा, महेश्वर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिक के लिए देख लें जिस पे डबल मात्रा जब आए, चाहे बड़ी आई की या तो वो आई की हो या औ की हो, तो वृद्धि संधि होती है। तो पवित्र है ना, पौधन इत्र, तो ये जो पवित्र है यह नहीं है। ठीक है, ये पौधन इत्र ये ये वृद्धि संधि नहीं है, बल्कि कौन सी है? अयादि संधि है। ठीक है, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है पौधन इत्र। संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, समधन वाद। मनुस्वार सूत्र से म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है संवाद। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। गायन का संधि विच्छेद होगा गैधन अन, यह अयादि संधि है। गायन का होगा गई धन अन, कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद है ऑप्शन डी, कविधन ईश्वर। वह कवि जो ईश्वर के समान है, कवीश्वर। ये सब आपके DSSB वाले चल रहे हैं, यूपी वाले प्रारंभ में देखे। सचिवालय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? सचिवधन आलय, कितना सरल है। तो ये स्वर है, अभिवाज्य, व्यंजन या विसर्ग, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का। जगदीश, ये आपकी इसका होगा जगत धन ईश, ये व्यंजन संधि का सर्वाधिक पूछे जाने वाला एक उदाहरण है। आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे, फटाफट हम संधि के। अच्छा, इससे पहले संधि के मैं 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको करवा चुकी हूँ। इनको करने से क्या होगा कि आपके जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है रिपीट हो जाते हैं ना प्रश्न, तो वो सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो शब्द हैं वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो इससे अच्छी खासी, जैसे मान लीजिए हमने संधि के 50 भी कर लिए, 60 भी कर लिए, तो उसमें से कोई ना कोई 2-4 तो हमेशा ही आते रहते हैं ना। नया कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसा बनेगा कि फिर गूगल पे भी नहीं मिलते, ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं, वो टफ है, वो सबको नहीं आएंगे। लेकिन ये जो संधि है, ये जो सरल चीज़ें हैं उसको सारे विद्यार्थी करेंगे, और गलती से वो आपका गलत हो जाए तो समस्या आती है ना। अब जो बहुत टफ है उसे तो वैसे भी हर कोई नहीं कर पाएगा, तो जो टफ है उसको कर पाएँ, इसकी तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सरल है वो हमारा गलत ना हो, इसके लिए एक ही राज है इसका कि आप प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेट भी है, प्लस पुराने पेपर का भी इसमें संकलन है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। रिवीजन के तौर पे देखिए कि आपको कितना आ पा रहा है और कितना नहीं। चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार पहुंचा है, तो जानकारी के लिए बता दूं, हमारे 2 चैनल हैं, हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला। हिंदी बुकशाला चैनल जैसा नाम से ही स्पष्ट है, किताबों के लिए चैनल है। पूरी किताब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हिंदी नाटक, उपन्यास, कहानियाँ और भी इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आदिकाल की पूरी बुक, भक्तिकाल की पूरी और रीतिकाल की पूरी प्रैक्टिस बुक उस चैनल पे अपलोड है। साथ ही साथ यूपी TGT PGT के पुराने पेपर भी मैं वहाँ अपलोड कर रही हूँ।
तो कृपया करके हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें। और इस चैनल पे पहली बार हैं तो पूरा कंटेंट आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हो, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हो, जो ऑथेंटिक बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो मैं करवा चुकी हूँ। एक बची है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी वाली, तो वो बुक प्लस ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो सबके लिए टीजीटी पीजीटी कोई भी हो। कई दिनों के लंबे अंतराल बाद आज आई हूँ, इसलिए आपको डिटेल में बताया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संधि विच्छेद शब्द सही है? ग्रीष्म ऋतु, सतनारी, एक एक और पितृधन उपदेश। ग्रीष्म धन पितृ हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म धन ऋतु, यह संधि शब्द सही है, ये गुण संधि का उदाहरण है। उत्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन शिष्ट, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे उत्धन श्वास उच्छ्वास। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वागम्य, उशंकर, सृष्टि, पुरस्कार। तो पुरस्कार आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर वाले चल रहे हैं। नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है नवधन ऐश्वर्य, ऑप्शन ए। दुराज का सही संधि विच्छेद होगा दुराज। दुह धन राज का विसर्ग संधि है, इसको जब आप मिलाकर लिखेंगे तो इसकी संधि क्या हो जाएगी? दुराज, दू बड़ा वाला दुराज। जैसे नि धन रव, नीरव, नि धन रस, नीरस, नि धन रोग, निरोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। संसार शब्द में कौन सी संधि है? जान लीजिएगा कि संसार शब्द में व्यंजन संधि है। समधन सार व्यंजन संधि। ये कौन सा सूत्र हो गया जो अभी देखा था? म का अनुस्वार है ना, ये वाला। अब इसी के और देख लीजिए। अहंकार का होगा अहम धन कार, संगम का होगा समदन गम, पंचम का होगा पमदन चम, किंचित का होगा किमदिन चित। सदानंद का संधि विच्छेद होगा सतधन आनंद। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन आनंद, ऑप्शन वी। ये वैसे सरल है इसलिए आपको आते ही होंगे, प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। दिग्गज का होगा दिग्धन गज, षट दर्शन का होगा षटधन दर्शन, दिग्भ्रम का होगा दिग्धन भ्रम। व्यंजन संधि चल रही है ना, तो तद्रुप का होगा तत्धन रूप। ये चार ऑप्शन इसलिए बता दिए क्योंकि ये भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए ही हैं। उद्धरण शब्द में संधि है व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उत्धन हरण, उत्धन हरण। उदाहरण का संधि विच्छेद होगा उदाहरण का नहीं, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत्धन हरण। यण संधि शब्द कौन सा है? स्वागत, सदैव, जगदीश, पूर्वोदय। तो पूर्वोदय में गुण हो गई, सदैव में आपकी हो गई वृद्धि संधि, जगदीश व्यंजन संधि का होगा। तो यण संधि है सुधन, आगत, स्वागत। विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा? मनोरथ। तो क्या हो जाएगा? मनः धन रथ। ठीक है। माहेश्वर्य में कौन सी संधि है? डबल मात्रा आ गई, वृद्धि संधि। ये एनवीएस वाले भी चल रहे हैं आपके, राजस्थान, यूपी, DSSB, NBS सबके हैं इसमें। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। शिष्यैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें व आ गया। विश्वैक्य है, शिशुधन एक, शिश्वैक्य, शिशुधन ऐक्य, यह यण संधि है। विश्व में विश्वधन एक, मत धन एक। ठीक है, तो इसमें लास्ट में शिशु आ रहा है ना, तो ये ऊ धन ए के मेल से यण संधि बन रही है। ठीक है, अब आप डबल मात्रा वाला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि विश्वैक्य में इन्होंने वृद्धि संधि मानी है लेकिन शिश्वैक्य में नहीं मानी। ठीक है, तो हमेशा नियम भी काम नहीं करते हैं, एक दो उसका
कहते हैं ना अपवाद भी आता है। व्याप्त का संधि विच्छेद होगा विधन आप्त यण संधि। इति धन आदि, यह कौन सी संधि है? इत्यादि यण संधि का फेमस उदाहरण है। यूपी पीजीटी वाले चल दिए हैं। अब उन्नयन में संधि विच्छेद है उत्धन नयन व्यंजन संधि। नायक का सही संधि विच्छेद होगा नैधन अक नायक अयादि। अनंत शब्द का सही विधि संधि होगी अनधन अंत व्यंजन संधि अनधन अंत। प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है? प्रतिधन अक्ष, तो ये है यण संधि। यूपीटीजीटी वाले देख लीजिएगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुहदन प्रकृति, यह विसर्ग संधि। इसी के साथ आपके व्याकरण के 400 प्रश्न हमने इस सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट बना दी है, पहली बार हो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे पुनः नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए तो प्रमाणिक जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें आधुनिक काल की तैयारी के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक के साथ या तो प्रस्तुत होती हूँ अथवा कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाती हूँ गद्य विधाओं में। अच्छा, हिंदी साहित्य के तैयारी के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहे हैं उसमें हम उपन्यास कर रहे हैं, तो या तो उपन्यास का प्रैक्टिस सेट आएगा दूसरा, या फिर आपका आधुनिक काल में द्विवेदी युग के बाद हम पहुंच गए हैं तो वो वाला आपकी बुक आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे नियमित रहिए। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो नियमित रहिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।